हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए क्लास 9th चैप्टर ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 7.1 लेके आई हूँ। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी समझने होंगे। मैंने लास्ट टाइम भी आपको इंट्रोडक्शन में रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी समझाई थी, जिसमें फर्स्ट रूल होता है एस 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 मीन्स होता है साइड साइड साइड। इसमें क्या होता है, टू ट्राइंगल जो होती हैं जिसमें थ्री साइड्स मैच कर जाती हैं, टू ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स मैच कर जाती हैं। और एंगल टू में क्या है, एस ए एस मीन्स साइड एंगल साइड। इसका मतलब होता है कि टू साइड्स मैच कर जाती हैं और एक एंगल दोनों ट्राइंगल में सेम ही होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा रूल है ए एस ए मीन्स एंगल साइड एंगल, जिसका मतलब है इसमें दो एंगल्स जो होते हैं उनके जो पेयर्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, और उनकी जो साइड है चाहे वो कहीं पे भी हो वो भी सेम होती है दोनों ट्राइंगल्स में। क्लियर। नेक्स्ट हमारा रूल है ए एस मीन्स एंगल एंगल साइड। इसमें क्या होता है, टू एंगल्स के जो पेयर होते हैं सेम होते हैं और एक साइड कहीं पर भी आ सकती है। ठीक है, और वो भी सेम ही रहेगी। ठीक है, हमारा जो लास्ट रूल है कॉन्ग्रुएंसी का ट्राइंगल्स में वो है आर एच एस। आर एच मीन्स आर मीन्स 90 डिग्री का एंगल, एच मीन्स हिप्नोटेनियस और एस मीन्स साइड। दोनों ही ट्राइंगल के अंदर होते हैं। क्लियर। अब हम अपना फर्स्ट सम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना ज़रा। इसमें उन्होंने बोला है इन क्वाड्रिलेटरी ए सी बी डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी। ए सी किसके इक्वल टू है, ए डी के। ओके, एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। और लाइन जो ए बी है वो किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल ए को कर रही है। यहाँ पे एंगल ए बना हुआ है, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, शो डैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए बी डी। अब हम उन्होंने क्या शो करने के लिए बोला है कि हमने जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए एंगल ए बी डी के। वट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। और अब कहते हैं बी सी और बी डी के बारे में क्या कहना चाहोगे। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। एक हमने ये ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, एंड ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, अब इसमें देखो ए सी किसके पैरेलल होगी, ए सी जो पैरेलल होगी ए डी के। ठीक है, ए सी पैरेलल ए डी जो कि हमें गिवन है, दे रखा है, हम ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन है हमें। तो ये हमारी होगी साइड। इसमें सबसे पहले देखो हमने रूल कौन सा फॉलो किया है, इसमें हम साइड एंगल साइड का रूल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये साइड होगी, फिर ये एंगल हो गया और ये फिर साइड आ गई, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो इसमें साइड यूज़ कर ली हमने। अब नेक्स्ट देखो एंगल, हम लेंगे एंगल सी ए बी। सी ए बी किसके इक्वल टू हुआ, एंगल डी ए बी के। डी ए बी क्यों, ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्योंकि जो ए बी है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ओके, तो ये हमने ले लिए एंगल। पहले हमने साइड ली थी ए सी ए डी की, अब हमने एंगल लिया है ए, तो ये एंगल हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद है हम लेंगे अब ए बी। अब एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, तो दोनों में कॉमन लाइन तो ए बी आ रही है ना, तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी जो कि कॉमन है। ब्रैकेट में हम कॉमन लिख देंगे, ये हमारी साइड होगी। क्लियर है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं, देखो एक बार ध्यान से सुनो, ट्रायंगल के अंदर ना टोटल 6 चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, जिसमें 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, अब ये कॉरस्पॉन्डिंग के बराबर होती हैं। एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए बी डी के। यहाँ पे हमने कौन सा रूल फॉलो किया है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल। शॉर्ट फॉर्म में कॉन्ग्रुएंट लिख देते हैं, एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है,
तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट रूल हमने किया है तो इसमें तो हमें पता है जो बी सी है वो बी डी के बराबर होगी। क्यों? ये कॉरस्पॉन्डिंग की वजह से बी सी किसके बराबर होगी? बी डी के, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी पी सी टी मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे देखो, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, प्रूव दैट। अब हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें कि एंगल बने हुए हैं ए बी सी डी। ठीक है, उसमें ए डी जो है वो बी सी के बराबर है और एंगल डी ए बी जो पैरेलल होगा एंगल सी बी ए के। ठीक है, तो उन्होंने आगे पार्ट्स किए हैं कि इसको हमने प्रूव करना है। सबसे पहले उनको प्रूव करने को बोला है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेस होना चाहिए एंगल ए बी सी के। ठीक है, एंगल ए बी डी किसके कॉन्ग्रेस होना चाहिए? एंगल ए बी सी के। सेकंड में उन्होंने बोला बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी ए सी के इक्वल टू होनी चाहिए और एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी ये इक्वल टू होने चाहिए। अगर हमने ये पार्ट कर लिया तो हम ये अपने आप ही हो जाएंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, दो ट्रायंगल हमने ले लिए। ठीक है, तो ए डी किसके पैरेलल है? बी सी के। ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों? ये हमें गिवन है, दे रखा है हमें, तो ये होगी साइड। इसमें भी हम एस सी एस एस का रूल लगा रहे हैं। ठीक है, साइड एंगल साइड, ये साइड होगी, ये एंगल हो गया, ये साइड होगी। ठीक है, यहाँ पे साइड आ गई। उसके बाद हमने लिया एंगल बी ए डी, बी ए डी किसके इक्वल टू होनी चाहिए? एंगल सी बी ए के, एंगल सी बी ए जो भी हमें गिवन है, दे रखा है। ठीक है, तो ये एंगल हो गया, एंगल का लिए तो एंगल हो गया। ठीक है, अब ए बी क्या है? ए बी के इक्वल टू है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में ए बी लाइन आ रही है, तो ए बी इक्वल टू होगी ए बी के। ठीक है, जो कि कॉमन है। क्लियर? ये साइड होगी हमारी और ये एंगल। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी इज़ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी। तो यहाँ पे हमने कौन सा रूल लगाया है? एस ए एस, कॉन्ग्रुएंट एंगल, कॉन्ग्रुएंट रूल, सॉरी, ये हमने फॉलो किया है यहाँ पे। अब सेकंड पार्ट में पता ही है, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो जो बी डी है वो बी डी किसके बराबर होगी? ए सी के। वाई? यहाँ पे हमने रूल फॉलो किया है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। ओके, क्योंकि ये दोनों एंगल पहले से ही बराबर हैं। अब थर्ड पार्ट में भी जो है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। क्यों? यहाँ पे भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यूज़ किया गया। इज दैट क्लियर टू यू? और ये अब आपका थर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें उन्होंने बोला है ए डी इज इक्वल, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर। ए डी और बी सी जो है इक्वल परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट के ए बी के। ठीक है, शो डैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। उन्होंने बोला है कि शो करो सी डी बाइसेक्ट कर रही है ए बी को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम एंगल साइड एंगल, यहाँ पे भी देखो एक एंगल बन रहा है, ये बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल से चलिए साइड पे आए फिर एंगल पे आए। ठीक है, तो यहाँ पे भी रूल लगेगा एस ए एस, एंगल साइड एंगल। ठीक है, और देखो इनमें हम सबसे पहले लिखेंगे, उन्होंने बोला ए डी एंड बी सी इक्वल परपेंडिकुलर है। ए डी जो है हमारी, ए डी और बी सी इसमें इक्वल परपेंडिकुलर बने। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, और ये दोनों लाइनें जो हैं वो सेम है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल सबसे पहले हम लेंगे बी ओ सी, बी ओ सी। ठीक है, एंगल साइड एंगल सी। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे ट्रायंगल लेंगे एंगल ए ओ डी। देखो जैसे इस पैटर्न को हमने फॉलो करना है, बी ओ सी आया है तो यही एंगल 90 डिग्री में, यही 90 डिग्री में है, तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे ए ओ सी पे आएंगे। ये जो ओ पॉइंट है ना, ये दोनों एंगल्स को जोड़ रहा है आपस में। ठीक है, तो ये हो गया ए ओ डी। अब एंगल ए और एंगल बी जो है वो क्या है? एक दूसरे के क्या है इनमें? ये ईच जो है 90 डिग्री है। क्या है? ईच है 90 डिग्री, तो ये हो गया एंगल।
यहाँ पे हमने एंगल यूज़ कर लिया, ठीक है। अब बी सी जो है ए डी के बराबर है, बी सी इज़ इक्वल टू ए डी। तो ये हमें गिवन है, दे रखा है हमें, तो ये हमारी साइड होगी। ओके, नेक्स्ट एंगल सी और एंगल डी भी बन रहे हैं, एंगल सी एंगल डी। तो ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ इंटीरियर, ठीक है। ये भी हमारा एंगल हो गया, ठीक है। अब हम कह सकते हैं ट्राइंगल बी ओ सी इज़ अ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए ओ डी। मतलब हमने यहाँ पे कौन सी यूज़ की है, एंगल साइड एंगल ए एस ए, ठीक है। ये होगी कॉन्ग्रेंट रूल, ये रूल यूज़ किया है हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें ओ बी क्या है, ओ बी ए के पैरेलल है, क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है, यही हमने इसमें बताना था, ठीक है। मेन हमारा यही बताने वाला है इसमें कि ओ बी ओ ए से पैरेलल है। बस हम कह सकते हैं जो सी डी है, ये वाला सी डी जो है बाइसेक्ट कर रही है किसको, ए बी को, ठीक है। क्लास 9th समझ आ गया। अब नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन हैं मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगी। थैंक यू।